स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ स्लज फॉर्मेशन। लास्ट लेक्चर में हमने वन एडवांटेज को डिस्कस किया था दैट इज वेस्टेज ऑफ हीट। इसमें हमने डिस्कस किया था दैट स्लज आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, सो दैट्स व्हाई इट वेस्ट ए लॉट अमाउंट ऑफ हीट। स्लज क्या है, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट है, इसी वजह से ये क्या है, इसमें बहुत सारे अमाउंट में हीट क्या होती है, वेस्ट होती है। अगर पानी के अंदर स्लज है तो हीट उसको क्या कर देगा, वो हीट उसमें से क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। तो इसमें हमने डिस्कस किया था स्लज आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, दैट्स व्हाई स्लज आर, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, स्लज आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, that's why it waste a lot of amount of heat, it waste a lot of amount of heat सेकेंड हम इसमें डिसएडवांटेज डिस्कस करेंगे दैट इज चोकिंग ऑफ अ पाइप। सेकेंड एडवांटेज वी विल डिस्कस अबाउट द चोकिंग ऑफ द पाइप। चोकिंग ऑफ द पाइप मींस एक्सेस ऑफ स्लज। इसमें क्या है, अगर हमारा एक्सेस स्लज क्या है, एक्सेस अमाउंट में है तो वो क्या होगी, पाइप चोक्ड हो जाएगी। चोकिंग ऑफ द पाइप का मतलब क्या है, अगर हमारा क्या है, स्लज एक्सेस अमाउंट में है, एक्सेस ऑफ स्लज सेटल इन द पाइप एंड चोक्ड इट। इसमें क्या होगा, एक्सेस में स्लज क्या है, एक्सेस अमाउंट में होगा जिसकी वजह से वो क्या है, पाइप में सेटल डाउन हो जाएगा। अगर ज्यादा अमाउंट में स्लज है तो पाइप के अंदर कलेक्ट हो जाएगा और पानी का फ्लो उसमें क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो एक्सेस अमाउंट ऑफ स्लज सेटल डाउन इन द पाइप एंड चोक्ड इट, और वो क्या है, पाइप के अंदर इकट्ठा हो जाएगा और पानी उसमें से फिर कम फ्लो होगा। सो एक्सेस ऑफ स्लज सेटल इन द पाइप, एक्सेस ऑफ स्लज settle in the pipe, settle in the pipe and इसमें क्या है, एक्सेस अमाउंट में स्लज क्या हो जाएगा, उस पाइप में सेटल हो जाएगा और फिर ये क्या करेगा, देन इट चोक्ड इट। तो ये थी इसकी डिसएडवांटेजेस किसकी, स्लज फॉर्मेशन की। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे, हमने टू टर्म्स डिस्कस की थी, स्लज एंड स्केल फॉर्मेशन। स्लज फॉर्मेशन को हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था,
critical parts of the boiler. They are difficult to remove. इसको निकालना हमारे लिए क्या है, मुश्किल है. They are difficult to remove. नेक्स्ट अब इसका कोज क्या है, व्हाट इज द कोज, इसका कारण क्या है. नेक्स्ट हम वो डिस्कस करेंगे, कोजेज ऑफ स्केल फॉर्मेशन. तो इसका कोजेज है, दे आर मेनली फॉर्म्ड बाय लो प्रेशर बॉयलर पे मेनली ये फॉर्म होंगे CaHCO3 ट्वाइस एंड MgCl2, और हाई प्रेशर पे बॉयलर पे ये फॉर्म होंगे CaSO4 और सिलिका. सो दे आर मेनली फॉर्म्ड बाय, they are mainly formed by CaHCO3 twice and MgCl2. CaHCO3 twice and MgCl2 in low pressure boiler. In low pressure boiler. ये था हमारा लो प्रेशर बॉयलर पे ये फॉर्म होगा CaHCO3 ट्वाइस एंड MgCl2, और हाई प्रेशर बॉयलर पे हमारा फॉर्म होगा CaSO4 एंड सिलिका. CaSO4 एंड सिलिका formed in high pressure boiler. High pressure boiler. तो ये इसका कोज है किसका, स्केल फॉर्मेशन का. सो नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे दैट इज इसी के अंदर कोजेस के अंदर ही पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, हाइड्रोलिसिस ऑफ MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड. तो फर्स्ट पॉइंट है इसका, कोज के अंदर ही हम स्केल फॉर्मेशन में डिस्कस करेंगे MgCl2 के बारे में. So first point हम इस पे डिस्कस करेंगे that hydrolysis of MgCl2. First point of scale formation is hydrolysis of MgCl2, magnesium chloride, MgCl2. तो इसमें हम डिस्कस करेंगे अगर हम MgCl2 हाइड्रोलिसिस को हाई टेम्परेचर पर क्या करेंगे, फर्दर रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ, तो वो क्या बनेगा MgOH2 प्लस HCl. तो ये क्या है, इट गिव्स सॉफ्ट MgOH2, इट हेल्प्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्केल. ये क्या करेगा, आगे फर्दर स्केल की फॉर्मेशन करेगा वाटर के साथ रिएक्ट करके. सो द MgCl2 हाइड्रोलिसिस अंडर द हाई टेम्परेचर कंडीशन, the MgCl2 hydrolysis under high temperature condition, under high temperature condition
तो ये हमारी होगी दिस इज हाइड्रोलिसिस ऑफ MgCl2। तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया, जब ये MgCl2 वाटर के साथ रिएक्ट करवाएगा तो क्या हमें मिलेगा, सॉफ्ट MgOH2 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे दैट इज डिकम्पोजिशन ऑफ बाइकार्बोनेट्स। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द पॉइंट सेकंड इज डिकम्पोजिशन ऑफ बाइकार्बोनेट्स। तो इसमें हम रिएक्ट करवाएंगे CaHCO2 ट्वाइस। तो ये जब डिकम्पोज होगा तो किसके साथ इसको फर्दर क्या फॉर्म होगा, CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2। सो CaHCO2 ये जब क्या होगा, डिकम्पोज होगा, ये हमारी क्या होगी, डिकम्पोजिशन होगी। तो ये क्या रिएक्ट करवाएगा, CaCO3 प्लस वाटर प्लस CO2। तो ये हमारा ये फॉर्म हो जाएगा CaCO3 प्लस H2O वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो CaCO3 हमारा क्या है, सॉफ्ट, और मेन कारण है किसका, स्केल फॉर्मेशन का लो प्रेशर बॉयलर पे। लो प्रेशर बॉयलर पे ये क्या, इसकी स्केल फॉर्मेशन हो गई जब CaCO3 हम सॉफ्ट इसमें एलिमेंट लेंगे। सो CaCO3 हमारा क्या है, सॉफ्ट, एंड द मेन कोज CaCO3 is the main soft and ये हमारा क्या है, सॉफ्ट एलिमेंट है, एंड मेन ये किसका कारण है, एंड द मेन कोज ऑफ स्केल फॉर्मेशन एंड द मेन कोज ऑफ स्केल फॉर्मेशन बॉयलर होगा, इन लो प्रेशर बॉयलर। सो नेक्स्ट अब इसमें हम डिस्कस करेंगे, अगर हम एक और रिएक्शन लें, उसमें हम लेंगे Mg मैग्नीशियम लेंगे हम MgHCO3 ट्वाइस। जब ये डिकम्पोज होगा MgHCO3 ट्वाइस, जब ये फर्दर अगेन डिकम्पोज होगा MgHCO3 ट्वाइस, तो ये क्या देगा, MgCO3 प्लस वाटर प्लस CO2। तो सेम है, बस यहाँ कैल्शियम है और यहाँ हमने क्या ले लिया, मैग्नीशियम। ये भी क्या है, फर्दर डिकम्पोज करेगा MgCO3 में, फर्दर डिकम्पोज नियर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर टू गिव MgCO3। ये क्या है, फर्दर MgCO3 डिकम्पोज होगा नियर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर के नियर टू गिव MgCO3, ताकि ये क्या फॉर्म करे, MgCO3। सो MgCO3 में फर्दर डिकम्पोज MgCO3 में फर्दर डिकम्पोज ये फर्दर डिकम्पोज होकर क्या देगा, नियर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, नियर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर टू गिव MgCO3 सो नेक्स्ट इज, अब हम इसकी क्या करेंगे, अगर ये हाई टेम्परेचर प्रेशर पर बॉईल करेंगे तो CaCO3 इसमें क्या होगा, सोल्यूबल होगा वाटर पे। सो बट एट हाई टेम्परेचर प्रेशर बॉयलर, अगर इसको हम हाई टेम्परेचर पर करेंगे तो CaCO3 इसमें क्या होगा, ये वाटर में क्या हो जाएगा, इजिली सोल्यूबल हो जाएगा जब इसका टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा।
So but at high temperature pressure boiler, but at high temperature pressure boiler, CaCO3 is soluble in water. CaCO3 क्या होगा, ये क्या वाटर में क्या होगा, सोल्यूबल होगा. सो ये थी इसकी causes scale formation के. नेक्स्ट वी विल डिस्कस द डिसएडवांटेजेस ऑफ स्केल फॉर्मेशन. नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे द डिसएडवांटेजेस ऑफ स्केल फॉर्मेशन. सो नेक्स्ट अब हम इसके डिसएडवांटेज डिस्कस करेंगे. डिसएडवांटेजेस ऑफ स्केल फॉर्मेशन. डिसएडवांटेजेस ऑफ स्केल फॉर्मेशन. तो फर्स्ट डिसएडवांटेज हम डिस्कस करेंगे स्केल फॉर्मेशन की, दैट इज डिक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर. इसकी एफिशिएंसी क्या होती है बॉयलर की, डिक्रीज हो जाती है. डिक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर. डिक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर. कि जो स्केल हमारा फॉर्म हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, जो पाइप हमारी क्या है, पाइप के अंदर वो कलेक्ट हो गया, तो उसकी वजह से पानी के अंदर क्या है, कम फ्लो आना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी भी क्या हो गई, कम हो गई. सो द स्केल, द फॉर्मेशन ऑफ स्केल मे बी कॉज्ड ड्यू टू द क्लॉगिंग द पाइप ऑफ द बॉयलर. तो किसकी वजह से हुआ है, क्योंकि ये पाइप में क्या है, जो हमारा ये इकट्ठा हो गया है, इसकी वजह से वो पानी का फ्लो उसमें कम हो गया और उसकी एफिशिएंसी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई. सो द फॉर्मेशन ऑफ स्केल मे बी कॉज्ड, द फॉर्मेशन ऑफ स्केल, द फॉर्मेशन ऑफ स्केल मे बी कॉज्ड सो ये जो फॉर्मेशन हुआ है ये किसकी वजह से हुआ है, द फॉर्मेशन ऑफ स्केल मे बी कॉज्ड ऑफ क्लॉगिंग द पाइप ऑफ बॉयलर, ऑफ क्लॉगिंग द पाइप ऑफ बॉयलर, क्लॉगिंग द पाइप ऑफ बॉयलर. इसमें इसकी क्या होगी, क्लॉगिंग होगी, इसकी वजह से पानी क्या है, कम फ्लो होगा, क्योंकि वो पाइप में सारा मटेरियल क्या हो जाएगा, अंदर इकट्ठा हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से पानी का फ्लो उसमें क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. सो नेक्स्ट इसमें अगर स्लज इकट्ठा हो गया तो पानी के अंदर फ्लो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. दैट्स व्हाई इट्स एफिशिएंसी मे बी डिक्रीज. That's why its efficiency may be decreased. Its efficiency may be decreased. So second इसकी disadvantage है. Second disadvantage of scale formation is that wastage of heat. The second disadvantage is wastage of heat. So wastage of heat में हम डिस्कस करेंगे that the scales are poor conductor of heat. This results in the reduced rate of temperature transfer. So the heat wastage happen. इसमें क्या होगा,
स्लज के साथ साथ स्केल भी इसमें क्या है, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट है, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा और हीट इसमें क्या है, ज्यादा वेस्ट होगी. सो स्केल्स आर आल्सो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. द स्केल्स आर आल्सो poor conductor of heat. Poor conductor of heat. स्केल भी क्या है, इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, पुअर होती है. सो दिस रिजल्ट्स, इससे क्या पता चलता है कि इसका ट्रांसफर है, जो टेम्परेचर जिसमें ट्रांसफर हो रहा है उसका रेट भी क्या होगा, कम होगा, जिसकी वजह से हीट क्या होगी, वेस्ट नहीं होगी. सो दिस रिजल्ट्स इन द reduced so इस रिजल्ट से क्या पता चलता है, जो रिड्यूस्ड हमारा रेट है टेम्परेचर ट्रांसफर का, जो टेम्परेचर ट्रांसफर हो रहा है हमारा एक से दूसरे फ्लो में, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हीट क्या उसमें उसकी हीट की क्या हो जाएगी, वेस्टेज हो जाएगी. रेट ऑफ टेम्परेचर ट्रांसफर, reduced rate of temperature transfer that's why इसी वजह से ये क्या हो जाएगी, it waste the heat wastage happen. That's why the heat wastage happen. इसी वजह से हीट हमारी क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी. The next disadvantage, third is disadvantage of sludge formation. Third is boiler becomes unsafe. Boiler हमारा क्या होगा, unsafe होगा. Boiler becomes unsafe. So boiler हमारा unsafe कैसे होगा, जैसे ही हम उसको ओवर हीट करेंगे, ओवर हीट की वजह से बॉयलर हमारा क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, ओवर हीट हो जाएगा. जैसे ही हम इसको हीट ज्यादा देंगे तो ओवर हीटिंग की वजह से बॉयलर हमारा क्या हो जाएगा, ओवर हीट हो जाएगा, और उससे हमारे पास मेटल जो होगा हमारा वो सॉफ्ट हो जाएगा और वीक हो जाएगा. सो द ओवर हीटिंग ऑफ बॉयलर इज ड्यू टू स्केल फॉर्मेशन अकर्स. जो ओवर हीटिंग होगी बॉयलर की वो किसकी वजह से होगी, ड्यू टू स्केल फॉर्मेशन. सो द ओवरहीटिंग ऑफ बॉयलर, the overheating of boiler due to scale formation, due to scale formation, जो ओवरहीटिंग होगी बॉयलर की किसकी वजह से, स्केल फॉर्मेशन की वजह से. ये किसकी वजह से होगी, अक्कर जब मेटल हमारा क्या होगा, या तो वीक होगा या सॉफ्ट होगा. अक्कर द मेटल बिकम, उस टाइम पे हमारा मेटल क्या होगा, द मेटल बिकम्स सॉफ्ट एंड वीक. द मेटल्स बिकम सॉफ्ट एंड वीक. उस टाइम पे हमारा मेटल क्या होगा, सॉफ्ट होगा और क्या
conductors of heat and the next third one is that is boiler becomes unsafe. अगर इसको हाई टेम्परेचर पर हम बॉयल करेंगे तो ये ओवरहीट की वजह से इसमें स्केल फॉर्मेशन होगी, जिसकी वजह से मेटल हमारा वीक और सॉफ्ट हो जाएगा. सो ये थी हमारी डिसएडवांटेजेस ऑफ स्केल फॉर्मेशन. सो बाकी का अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे.